नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडूला। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों से रूबरू होने का। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बड़ा बयान दिया है। वसीम रिजवी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदू और मुस्लिम समाज में नफरत के बीज बो रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड चाहता तो रिव्यू पिटीशन ना दायर करता जिससे दोनों समुदाय में प्रेम और भाईचारा बढ़ता, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। वहीं राजीव धवन पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए निकाला गया क्योंकि वो बड़े वकील हैं और बड़ी फीस लेते हैं। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड के पाकिस्तान से पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए बोर्ड ने राजीव धवन को अपनी टीम से निकाला है। सिर्फ इस रिव्यू पिटीशन की आड़ में हिंदू और मुसलमानों में नफरत का बीज बोना था जो बो दिया गया। अब छोटा वकील बोए या बड़ा वकील बोए, राजीव धवन साहब बहुत बड़े वकील हैं, वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं और पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत खराब है। पाकिस्तान से चंदे के लिए ज्यादा पैसा नहीं आया होगा, इसलिए राजीव धवन साहब को नहीं किया गया। छोटे वकील से नफरत का बीज बो दिया गया। लखनऊ में एसएसपी कलानिधि नैथानी के आदेशों को पुलिस की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। पुलिसकर्मियों को एसएसपी के आदेशों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर चौराहे पर आज एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं दिखा। वहीं पास में मौजूद पुलिस चौकी में भी कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं दिखा। इसके साथ ही पुलिस चौकी की लाइट भी बंद मिली। बता दें कि एसएसपी ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वो क्षेत्रों में लगातार गश्त करें और पुलिस चौकी में मौजूद रहे, लेकिन एसएसपी के आदेशों को लगातार पुलिसकर्मी नजरअंदाज कर रहे हैं। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में ठंड के कारण एक गरीब बुजुर्ग की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक परिवार को गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि दबंगों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, जिसके बल पर दबंग घर की बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस बात का विरोध करते हुए पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अयोध्या में पर्यटन मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखारने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के लगातार आयोजित होने की जरूरत है, क्योंकि इससे स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलती है। के माध्यम से हम अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर पाएंगे और इसको स्वच्छ बना पाएंगे, जिससे कि ये अयोध्या जो है आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक नमूना बनकर उभरे। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही दोस्त की निर्ममता से हत्या कर दी। इसके बाद दोस्त के शव को आलू के खेत में फेंक कर वो वहां से फरार हो गया। वहीं अगले दिन परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्यारे आरोपी दोस्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। शरीर जिसपे चोटों के निशान हैं, किसी आलू के खेत में पड़े मिले हैं। उस पर हमारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में ले करके आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी और तत्काल तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था, जिसके हाथ रक्त से सने थे और वो प्राइम एक्यूज था। और साथ ही साथ परिजनों के द्वारा जो तहरीर मिली है उसमें भी उसका नाम है और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। रामपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने बीते 2 दिन पहले एक वृद्ध को मार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस अध्यक्ष अजय पाल शर्मा का कहना है कि फिलहाल पुलिस इस हत्या में शामिल आरोपी के भाई और उसके पिता की तलाश कर रही है। इसमें हत्या, लूट, अवैध असलह, इस तरह के और साथ नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में जो मामले पंजीकृत हैं। फिलहाल इसमें पुलिस के द्वारा जो अभियुक्त मौके से फरार हुआ है उसकी तलाश की जा रही है और जो घायल अभियुक्त है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में एक फौजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों की माने तो फौजी कुछ दिन की छुट्टी लेकर आया था। बीती रात अटैक पड़ने से उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों से आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई।
उन्नाव के नवाबगंज ब्लॉक का सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई अनियमितता पाई। वहीं सिंचाई मंत्री के औचक निरीक्षण से सिंचाई विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं सिंचाई मंत्री के ने किसानों का भी हालात लिया। किसानों ने मंत्री को समस्याएं बताई और कहा कि खेतों तक पानी नहीं आ रहा है। इस पर मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि मीडिया को जहां भी अनियमितता मिले वो हमें बताएं, हम दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे।